हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम 2009 का क्वेश्चन पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ए ऑटोक्रेट, बी अ स्टेट्समैन, सी अ लिबरल रूलर, डी एन एनलाइटेंड डिस्पोट। एनलाइटमेंट और डिस्पोट का मतलब होता है परोपकारी निरंकुशता, जिसका मतलब होता है कि जिसमें जो राजा होता है वो कोई भी लीगल, सोशल या एजुकेशनल किसी भी तरह का रिफॉर्म करता है, वो इंस्पायर होता है एनलाइटमेंट से। तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन एनलाइटेंड डेस्पोट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकेंड क्वेश्चन है वॉज द ऑथर ऑफ कुमार संभवा। तो कुमार संभवा जो बुक थी वो लिखी गई थी बर्थ ऑफ कुमारा पे। ऑप्शंस है ए व्यास, बी शुंद्रका, सी कालिदास, डी हरिसेना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कालिदास। थर्ड क्वेश्चन इज इन स्पाइट ऑफ हर वर्च्यूज रजिया वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ए शी मैरिड अल्तुनिया, B. She used to behave like a man. C. Of her orthodox religious beliefs. D. Nobles disliked the rule of a woman. इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि नोबल्स को पसंद नहीं था कि उनके ऊपर कोई मेल की जगह कोई फीमेल उनको लीड करे। फोर्थ क्वेश्चन इज द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ निर्गुण स्कूल। तो जो हमारा निर्गुण स्कूल है, इट इज़ द स्कूल फॉर हिंदू पोएट्स। ऑप्शंस आर ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीर, डी मीराबाई। तो करेक्ट आंसर इज सी कबीर। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ बाबर्स बैटल इंडिया इज करेक्ट। ए पानीपत, घाघरा, चंदेरी, खानवा। बी पानीपत, चंदेरी, खानवा, घाघरा। सी पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। डी पानीपत, खानवा, घाघरा एंड चंदेरी। तो हम पहले ही जान लेते हैं कि किस तरह से बैटल्स हुए थे। तो फर्स्ट बैटल हुआ था बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट 1526 में, जो फॉट हुआ था बिटवीन इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इसमें यूज़ ऑफ कैनन्स हुए थे, तोपों का यूज़ हुआ था फ्रॉम बाबर साइड, और बाबर इस लड़ाई को जीते भी थे। सेकेंड हुआ था बैटल ऑफ खानवा 1526 में ही हुआ था, बाबर वर्सेस राम सिंह, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। थर्ड हुआ था चंदेरी का बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, जो हुआ था बाबर एंड अदर राजपूत किंग्स, जिसमें बाबर वॉज द विनर, उन्होंने वन किया था इस बैटल को। फोर्थ हुआ था बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, मोहम्मद लोदी वर्सेस बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई हुई थी बाउंड्रीज को लेके। एंड इसके बाद बाबर जीत गए थे इस लड़ाई को, एंड इसके बाद जो बाउंड्रीज थी इनके एम्पायर की, उसको डिफाइन कर दिया गया था। तो नॉर्थ में जो हमारी बाउंड्री बनी थी बाबर की, वो बनी थी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, जिसको हम आज की डेट में जम्मू कश्मीर कहते हैं। ईस्ट में बनी थी बंगाल, जिसको हम आज की डेट में वेस्ट बंगाल कहते हैं। साउथ में बना था ग्वालियर, जो राइट नाउ एमपी में है, एंड वेस्ट में था काबुल, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द मैन हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार वॉज ए अमर सिंह, बी भानवार सिंह, सी नाना साहेब, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के ब्रदर थे। क्वेश्चन 7 हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम। ए सुभाष चंद्र बोस, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो करेक्ट आंसर इज अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो बुक थी इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी गई थी पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी बुक
द इंडियंस स्ट्रगल, दूसरी बुक थी इनकी एन इंडियंस पिलग्रिम, और जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी इग्नाइटेड माइंड्स. हु स्टार्टेड, नाउ क्वेश्चन 8, हु स्टार्टेड Bengali, a famous newspaper in Calcutta? A. W.C. Banerjee, B. Surendranath Banerjee, C. R.D. Banerjee और D. B.C. Pal. तो इसका करेक्ट आंसर है B. सुरेंद्रनाथ बनर्जी. Now question 9, which of the following is a fresh water lake? A. Falodi, B. कोलेरू, सी सांभर, डी पुलिकत. तो इसका करेक्ट आंसर है बी कोलेरू. ये लेक है आंध्र प्रदेश में. ए फलौदी एक विलेज है जोधपुर में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड विच इज़ इन राजस्थान. सांभर लेक इज़ ऑल्सो इन राजस्थान. पुलिकत लेक जो है वो एक लगून लेक है और वो आंध्र प्रदेश में है. 10th क्वेश्चन, which one is the southernmost mountain in India? A. Nilgiri range, B. Annamalai range, C. Nalamalai range, D. Cardamom hills. तो हमारा जो नीलगिरी रेंज है वो तमिलनाडु में है. अन्नामलाई रेंज बॉर्डर है तमिलनाडु और केरला का. नानामलाई रेंज इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, एंड कार्डमम रेंज इट इज़ इन केरला. So D is the correct answer. 11th question is, in India, which area is known as a storehouse of coal? A. Raniganj, B. Bokaro, C. Jharia, D. Talcher. तो इसका करेक्ट आंसर है रानीगंज. बोकारो इज़ फेमस फॉर स्टील प्लांट्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील सिटी कौन सी है इंडिया की, तो वो है जमशेदपुर. 12th question is, which of the following fluid would cool a half-inch thick piece of steel the fastest? A. Motor oil, B. 25% salt water solution, C. 5% salt water solution, और D. pure water. तो इसका करेक्ट आंसर है A. मोटर ऑयल. 13th question, spring scales read 20 Newton as it pulls a 5 kilogram mass across a table. What is the magnitude of the force exerted by the mass on the spring scale? Options are 49 Newton, B. 20 Newton, C. 5 Newton, और D. 4 Newton. तो इसका करेक्ट आंसर इज B. 20 Newton, because according to न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन, जब हमने स्प्रिंग को पुल किया फॉर 5 kg और स्केल ने रीड किया 20 न्यूटन्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो 20 का 20 न्यूटन ही आंसर आएगा. नाउ 14th क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ A. time, B. intensity of light, C. distance, D. none of the above. तो आंसर है लाइट ईयर का C. डिस्टेंस. A. टाइम का अगर हम देखें इंटरनेशनल सिस्टम में तो यूनिट इज सेकेंड. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला पर स्क्वायर मीटर. अच्छा, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year, distance that light can travel in 1 year. Now 15th question is, a burn caused by a steam is more painful than burn caused by boiling water because means अगर हम भाप से आगे हमारा हाथ एक्सपोज होता है या हमारे जलते हैं भाप से, तो वो ज़्यादा बर्न कॉज करता है और हमको ज़्यादा पेन होता है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के कंपेयर में अगर करें तो. ऑप्शंस है ए. स्टीम पेनिट्रेट्स इनसाइड द बॉडी, बी. वाटर इज heavier than steam, C. steam has more attacking power, D. steam contains latent heat.
तो इसका करेक्ट आंसर है डी, स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि जो हीट आपको रिक्वायर हो रही है स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो वेपर्स। ओके, तो जो हमारा स्टीम होता है वो लेटेंट हीट पे है, वो लिक्विड टू वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स वाई स्टीम में ज़्यादा हमको पेनफुल बर्न्स वो देता है। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के लिए ट्यून्ड अप विद आवर चैनल। थैंक यू।